अगर हम बात करें भारतीय बाजारों की, तो आज भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में अगर हम बात करें तो निफ्टी करीबन 3 महीने के लोअर लेवल पर आती हुई नजर आई, करीबन 25,250 के लेवल पे ट्रेड करती हुई नजर आई। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमने बड़ी गिरावट आते हुए देखी और बैंक निफ्टी करीबन 59,400 के लेवल पर बंद होती हुई नजर आई। वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर रुपी के अंदर भी वीकनेस देखने को मिली और ऑलमोस्ट 90.90 के लेवल के आसपास रुपी भी ट्रेड होता हुआ नजर आया। जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से, ग्रीनलैंड इशू की वजह से, प्लस ग्रीनलैंड के में जो टैरिफ लगाए गए हैं बाकी कंट्रीज के ऊपर में, नाटो कंट्रीज के ऊपर, यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इनफैक्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट की, तो वहां भी हमने बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। तो कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड के इशू की वजह से हमने अक्रॉस द ग्लोब सभी मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली और लग रहा है कि आगे भी ये सेंटीमेंट यहाँ पे जारी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ लगाए गए हैं नाटो के ऊपर और बाकी कंट्रीज के ऊपर, यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं आगे और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम देखें तो निफ्टी करीबन 25,250 के लेवल के आसपास आती हुई नजर आई है, जो कि 3 महीने का निचतम स्तर है। हमें लगता है कि निफ्टी में अब आगे भी कुछ और गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अगला जो सपोर्ट है वो करीबन 25,000 के आसपास रहेगा। वहीं अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस करीबन 25,450 और 25,700, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हैं जो निफ्टी के लिए यहाँ पे काम करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में करीबन 58,700 पहला सपोर्ट और 58,000 दूसरा सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस 60,000 का पहला रेजिस्टेंस और 60,700 ये दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं हायर लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करती हुई नजर आ रही है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से, टैरिफ की वजह से, प्लस एफआईआईज की बिकवाली की वजह से भारतीय बाजारों में नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा था इस साल निफ्टी ने अपने उच्चतम स्तर बनाए थे, बैंक निफ्टी ने भी अपने उच्चतम स्तर बनाए थे और अब हम देख रहे हैं कि उन उच्चतम स्तर से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही करेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो करीबन अगर हम देखें तो निफ्टी अपने हायर लेवल से 1100 पॉइंट करेक्ट हो चुकी है और यहाँ पर अब 25,000 के आसपास अच्छा सपोर्ट मौजूद है। तो अब देखना है कि 25,000 का लेवल ब्रेक करती है या नहीं करती है, मगर जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है, लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और यहाँ पे गिरावट आ सकती है। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में यहाँ पर अब बजट काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडिया के लिए और उस बजट में कहीं ना कहीं ग्रोथ ओरिएंटेड बजट आपको देखने को मिल सकता है, जिससे कहीं ना कहीं निचले स्तर पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। हालांकि थोड़ा सा कॉशियस रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ और जियो पॉलिटिकल टेंशन आती हुई दिख रही है, वो लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट में एक नेगेटिविटी पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से हम एक सेल ऑफ आता हुआ देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है और निचले स्तर पर खरीदारी देखी जा सकती है। हालांकि अगर हम आज कमोडिटी मार्केट की बात करें तो आज गोल्ड सिल्वर ने अपने नए उच्चतम स्तर बनाए। गोल्ड करीबन 1,52,500 के स्तर बनाता हुआ नजर आया। सिल्वर ने भी करीबन 3,27,000 के लेवल टेस्ट करते हुए नजर आए। गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में $4730 के लेवल बनाए और सिल्वर ने करीबन $95 के लेवल बनाती हुई नजर आई। तो हमने देखा कि एक सेफ डिमांड गोल्ड सिल्वर को यहाँ पे सपोर्ट करती हुई नजर आई, वहीं इक्विटी मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से मिसमैच हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया होगा कमोडिटीज में, उनको इतनी परेशानी नहीं हो रही होगी, उनका जो पोर्टफोलियो वो गोल्ड सिल्वर से हेज हो रहा होगा। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है और हमें लगता है कि अब इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और गोल्ड सिल्वर को भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनाना चाहिए।